स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सी जी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट भूगोल का प्रश्न देखेंगे। लगभग 80 प्रश्न देखेंगे जो कि भारत के पर्वत और भारत के पर्वतीय दर्रे से संबंधित प्रश्न होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले हमने जितना भी वीडियो अपलोड किया है, चाहे वो शिक्षण अभिरुचि हो, जीके हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो, आप जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सभी का प्लेलिस्ट दोस्तों बना हुआ है। हमने क्लास वाइज जो है और टॉपिक वाइज जो है पूरी तरह से जो वीडियो अपलोड किया है प्लेलिस्ट में, आप पहले से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमालय, क्योंकि भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए से उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो हिमालय संबंधित है दोस्तों आपकी वलित पहाड़ से। याद रखिएगा, जो हिमालय है वो वलित पहाड़ से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, क्योंकि सभी प्रकार के एग्ज़ाम में भारत के भूगोल से प्रश्न बनता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं और आप भी आंसर लगाइएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन। चौथा प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या धौलागिरी। तो देखिए भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा दोस्तों, जो कि सिक्किम में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। सह्याद्री, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हिमालय। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी या कंचनजंगा। तो देखिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अभी हमने देखा कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सातवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। नंदा देवी, नामचा बारवा, धौलागिरी या कंचनजंगा। कौन सी पर्वत चोटी जो कि हिमालय की पर्वत चोटी है वो असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नामचा बारवा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। आठवां प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। टेथिस, इंडो ब्रह्मा, शिवालिक या गोदावरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेथिस। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नौवां प्रश्न देखिए, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीरपंजाल या शिवालिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवालिक। 10वां प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या असम। नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। 11वां प्रश्न देखिए, बद्रीनाथ स्थित है कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या ट्रांस हिमालय में। तो देखिए बद्रीनाथ स्थित है दोस्तों आपके कुमाऊं हिमालय में। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 12वां प्रश्न देखिए, दिया है एक तरफ शिखर और दूसरे तरफ पर्वत के नाम। अनाईमुड़ी दिया है दोदाबेट्टा, धूपगढ़, गुरु शिखर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का सी। ए का चौथा हो जाएगा अनाईमुड़ी का अन्नामलाई, बी का पहला हो जाएगा दोदाबेट्टा नीलगिरी से संबंधित है, सी का दूसरा धूपगढ़ सतपुड़ा से और गुरु शिखर अरावली से। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर नोट करके रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, मतलब 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 15 नंबर प्रश्न, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो देखिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कृष्णागिरी दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसे जाना जाता है दून के नाम से दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों मर्ग। 18 नंबर प्रश्न, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो देखिए उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल एवं पयार। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में मर्ग, लेकिन उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज और काली नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो देखिए नेपाल हिमालय स्थित है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है दोस्तों? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा? तो देखिए सागर माथा कहा जाता है दोस्तों माउंट एवरेस्ट को। कहाँ कहा जाता है? नेपाल में। दोस्तों कमेंट में बताइएगा जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है? एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल का या पंजाब का? तो देखिए नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरानकियोमा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देखिए ये स्थित है आपके म्यांमार में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या नंदा देवी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो देखिए याद रखिएगा ये नंदा देवी है इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए शिवालिक के नाम से जाना जाता है दोस्तों आपके बाह्य हिमालय। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलाधर तथा पीरपंजाल। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा रहेगा सबसे पहला, पूर्व से पश्चिम बोला गया है मतलब इधर से ऐसे रहेगा। तो सबसे पहले आएगा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर आ जाएगा आपका जास्कर श्रेणी, फिर आएगा पीरपंजाल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक से, पैलियोजोइक से, मेसोजोइक से या सेनोजोइक से? शिवालिक श्रेणी का निर्माण, तो देखिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण दोस्तों ये हुआ है आपके सेनोजोइक से। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है दोस्तों सिक्किम में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अरावली। याद रखिएगा, अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो देखिए अजंता कहाँ है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? प्राचीन वलित पर्वतमाला, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली, ऑप्शन सी। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो देखिए गुरु शिखर ये सर्वोच्च शिखर है दोस्तों अरावली पर्वत का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट क्या है दोस्तों? तो देखिए पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? अनाईमुड़ी है, दोदा बेट्टा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है दोस्तों आपका अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? तो देखिए पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है दोस्तों, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो वो है दोस्तों कौडेमम, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, तो यह है दोस्तों महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। कौडेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए कौडेमम पहाड़ी स्थित है दोस्तों केरल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, गिरनार पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो देखिए ये स्थित है दोस्तों गुजरात में। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो देखिए ये स्थित है गारो खासी आपके मेघालय में दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पहला हो जाएगा महादेव पहाड़ियाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर हमें इसे बताना है। फिर आएगा सतपुड़ा, फिर सह्याद्री, सह्याद्री जो कि पश्चिमी घाट हम बोलते हैं उसे। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारसनाथ। धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? तो देखिए धूपगढ़ यह है मध्य प्रदेश का। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नंदा देवी शिखर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों आपके उत्तराखंड में। 50 नंबर प्रश्न देखिए, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हमने प्रश्न पहले भी देखा है, ये सिक्किम में स्थित है दोस्तों। देखिए ये जो अभी हमने प्रश्न देखा 50, ये भारत के पर्वत से संबंधित है। अब देखते हैं दोस्तों भारत के पर्वतीय दर्रे से संबंधित, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला प्रश्न देखिए आप, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर, बोलन, काराकोरम या सिपकी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? सिपकीला, जोजिला, नाथुला या जलेपला? तो देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकीला, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर सुरंग नाम
किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? पीर पंजाल दर्रा, बुंदेल पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा या सिपकिला दर्रा? जवाहर सुरंग। तो देखिए ये बनिहाल दर्रा का नाम है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? देसूरी, भोर घाट, पिपली घाट या फतुला? कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोर घाट, याद रखिएगा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पश्चिमी, पूर्वी, विंध्याचल या अरावली? पिपली घाट दर्रा। तो देखिए पिपली घाट दर्रा ये अरावली पर्वत में का भाग है दोस्तों। जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है बताइए? जोजिला दर्रा जोड़ता है तो देखिए ये जोड़ता है आपके श्रीनगर और लेह को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राइट आंसर रहेगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी म्यांमार, याद रखिएगा इसे। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों सिक्किम में। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? बोमडीला दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो देखिए ये स्थित है आपके अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जितने भी साथी देख रहे हैं जरूर आंसर लगाइएगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों सिक्किम में एक कौन सा दर्रा है? नाथुला, ये हमें पता है। तो जलेपला दर्रा भी यहीं स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल या पीर पंजाल? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये गुजरता है आपके बनिहाल दर्रा से, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा इसमें। पर्वतीय दर्रा और स्थिति दिया गया है, हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं ये जो लास्ट वाला है 14 नंबर प्रश्न, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये है दोस्तों आपका लिपुलेख दर्रा, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित नहीं है आपका नाथुला दर्रा, क्योंकि नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है। बाकी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में और पाल घाट केरल में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। टौगुक दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो देखिए राइट आंसर है म्यांमार। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? यह खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है पाकिस्तान में दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 19वां प्रश्न, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो देखिए पाल घाट स्थित है दोस्तों नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बताइए।
तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा जलेपला। ये जो है आपके सिक्किम में स्थित है, नाथुला दर्रा और जलेपला। बाकी बाराला, पाचाला और सिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। 21वां प्रश्न, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उत्तराखंड? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा ये स्थित है दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 22 प्रश्न, निम्न में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? चांगला दर्रा, अगिहल दर्रा, लानक दर्रा या बनिहाल दर्रा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में देखा जाता है या जोड़ा जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, बनिहाल दर्रा। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकीला, चुंबी घाटी, बनिहाल? लेह जाने का रास्ता, देखिए लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत की हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति की घाटियों से जोड़ता है? बताइए। थमारसरी दर्रा, रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा या लिपुलेख दर्रा? कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति की घाटियों से जोड़ता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोहतांग दर्रा। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? तो देखिए सही है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, रोहतांग तो हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में नाथुला है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से रहेगा, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें से जो सही है वो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? हमें बताना है। पश्चिम घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। देखिए दोस्तों, अगर हम भारत के नक्शे की बात करें इस प्रकार से, तो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। सबसे पहले थाल घाट, भोर घाट, फिर पाल घाट। याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण मतलब सबसे पहले आएगा थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर आपका पाल घाट। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। इसमें देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों हमने लगभग 80 प्रश्न देखा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके भूगोल से संबंधित ये प्रश्न है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हमने बहुत से वीडियो आपके लिए अपलोड किया है ताकि आप अच्छे से छत्तीसगढ़ प्री बीएड, प्री डीएड और पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड, प्री डीएड की तैयारी कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।